आज हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 के जो बचे हुए क्वेश्चन थे 10वें क्वेश्चन से आगे क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। मेन चीज़ है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन की गहराई तक जाइए। क्वेश्चन में दिया क्या गया है, हमें सॉल्व क्या करना है, क्वेश्चन की गहराई तक पहुंचिए, ठीक है। उसके बाद में उसे सॉल्व कीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया क्या गया है, इसमें दिया गया है कि हमें इनके मान याद करने हैं। अब मान याद करने के लिए हमें करना क्या होगा, इसमें से इन्हें सभी को सॉल्व करना पड़ेगा, जब जाके इसका छोटा सा मान आएगा। तो इसकी गहराई तक जाइए। अब देखिए यहाँ पे tan इनवर्स ये सॉल्व होगी नहीं, क्योंकि अंदर अभी तक भीतर है। उसके आगे 2 cos ये सॉल्व होगी नहीं, बची क्या 2 sin इनवर्स। अब 1/2 किसका मान होता है, sin 30 का, तो ये हो जाएगी sin π/6, ठीक है। अब यहां तक अंदर तक गए हम। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स sin थीटा होता है तो गुणा π/6, 2 से 3 बार tan इनवर्स 2 cos π/3, ये बाहर आएगी π/3। अब ये हो गई tan इनवर्स cos π/3 यानी cos 60 हो जाएगी। cos 60 का मान कितना होता है 1/2, तो ये 1/2 हो गई। 2 से 2 कैंसिल, बचे tan 1 tan इनवर्स। अब 1 कितने का होता है, tan 45 का, तो tan π/4, ये tan 45 हो गया। tan इनवर्स tan थीटा तो ये आ गया π/4। ये हो गया इसका आंसर। तो हमें सबसे पहले सवाल को सॉल्व करने के लिए उसकी गहराई तक जाना होता है, तो उसके बाद में हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो इसका आंसर आ 11वें का π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है cot tan इनवर्स अल्फा प्लस cot इनवर्स अल्फा, ठीक है। इसका हमें मान निकालना है। तो देखिए आपने पढ़ा होगा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2 यानी 90। तो ये tan इनवर्स x की जगह पे यहाँ पे अल्फा रख दिया है, तो tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स क्या हो गया π/2, तो ये हो गया cot π/2। और cot π/2 का मान कितना होता है, तो उसका मान होता है 90। तो ये आ गया cot π/2 90, तो cot 90 का मान कितना होता है 0, तो ये आ गया 0। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, tan 1/2 sin इनवर्स 2x/1 + x² प्लस cos इनवर्स 1 - y²/1 + y²। अब इसका मान निकालना है हमें, तो इसका मान निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स 2x/1 + x² किसका होता है, इसे हम tan में लिखते हैं। तो ये 2 tan इनवर्स x का होता है। 2 tan इनवर्स x को हम साइन में खोलेंगे तो साइन इनवर्स 2x/1 + x² होगा। तो ये हो गया 2 tan इनवर्स x। ये हो गया cos का, cos में खोलेंगे तो ये भी हो गया 2 tan इनवर्स x, सॉरी tan इनवर्स y है यहाँ पे, तो y आ गया।
2 कॉमन ले लीजिए इसमें से, 10 1/2, 2 कॉमन ले लिया तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 10 बची, 10, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो इसमें, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, tan इनवर्स थीटा थीटा होता है, तो ये बचा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा 13वां क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें दिया गया है यदि साइन कोष्टक साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ के ये समझिए इसमें सिर्फ दिया क्या गया है। इसमें दिया गया है कि हमें x का मान निकालना है। यहाँ तक तो हमें मान निकालने थे, लेकिन इसमें दिया गया है हमें x का मान निकालना है, तो हम x का मान निकालेंगे इसमें से। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1। ओके, अब यहाँ पे देखिए हम इसको इधर ले जाएंगे क्वेश्चन को। ये क्या आ गया, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, साइन को इधर ले गए तो साइन इनवर्स में हो जाएगी, तो साइन इनवर्स 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक कितने का मान होता है, साइन 90 को होता है, साइन 90 का, तो ये हो गया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स साइन π/2। ठीक है, ये हो गया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू ये बचा π/2। ओके, अब यहां से आगे हमें क्या करना है, ये देखिए सॉल्व पूरे से करना है, हमें x का मान निकालना है, तो इसे हम इधर ले जाएंगे या इसे हम इधर ले आएंगे, इसे इधर ले जाएंगे, किधर भी कर लीजिए, तो साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, यानी हमने x वाली अलग कर ली और जो संख्या थी उसे अलग कर लिया। अब आपने पढ़ा होगा, फॉर्मूला लिखाए थे, फॉर्मूले में देखा होगा आपने कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। ठीक है, तो यदि कॉस को इधर ले जाएंगे तो π-2 हो जाएगा, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x हो जाएगा, तो π-2 माइनस कॉस इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। तो ये हो गया साइन इनवर्स साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x इक्वल टू आ गया 1/5। ये हो गया इसका आंसर। ये इसलिए हुआ साइन इनवर्स x क्योंकि अगर कॉस को यदि ले जाएंगे हम इधर तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक है, और कॉस इनवर्स x यहाँ पे दिया है π/2 माइनस कॉस इनवर्स x बराबर दिया गया है हमारा। ठीक है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू 1। यहाँ पर मैं π/4 और दिया गया है कि x का मान याद करना है, इसमें भी हमें x का मान याद करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे इसे,
इसमें लगा दिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला। तो टेन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू। ठीक है, इसमें क्या लगा रहे हैं हम, यहाँ पे लिख देते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। ठीक है, लगाइए, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो ये हो गया टेन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू अपॉन वन माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू, और ये हो गया दूसरा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, टेन इनवर्स ये आ गया एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू। ठीक है, और यहाँ पे पीछे चल रहा है पाई अपॉन फोर। ये लीजिए, यहाँ से ये कैंसिल, इससे इसमें गुणा किया तो ये हो गया एक्स माइनस वन और एक्स प्लस टू, प्लस ये गया तो एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू। इसी तरीके से नीचे कर लीजिए गुणा इन दोनों में, तो ये हो गया वन माइनस इसका गया तो एक्स स्क्वायर माइनस वन हो गया, और इन दोनों का किया तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर हो गया। ठीक है, इसका टू पाई अपॉन फोर। अब इसे करेंगे हम ऊपर, यहां से आगे देखिए, इन दोनों गुणा कीजिए, एक्स से एक्स में किया, क्या हो गया एक्स स्क्वायर, और ये दोनों में एक्स का टू में किया तो प्लस के टू एक्स, एक का एक्स में किया माइनस एक्स, और एक का दो में किया माइनस दो, प्लस इसी तरीके से इसमें एक्स स्क्वायर, ये माइनस टू एक्स प्लस के एक्स और माइनस टू अपॉन इन दोनों का किया तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर, अपॉन में आ गया ये एक्स स्क्वायर माइनस फोर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस की वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू पाई अपॉन फोर। ठीक है, अब ये देखिए, ये प्लस की है, ये माइनस के कैंसिल, ये प्लस की, ये माइनस के कैंसिल हो गए, एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स टू एक्स स्क्वायर और माइनस दो माइनस के चार। अब यहाँ पे देखिए, ये दूसरा, ये चौथा, ये कैंसिल। ठीक है, अपॉन में बचा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, चार में से एक गई तो माइनस के तीन इक्वल टू पाई अपॉन फोर। टेन को इधर ले जाइए तो टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन माइनस थ्री इक्वल टू टेन पाई अपॉन फोर। इसका मान एक होता है, तो टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन माइनस थ्री इक्वल टू एक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो ये हो गया टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू माइनस थ्री, फोर को इधर ले जाइए तो टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस थ्री माइनस के प्लस के फोर। अब ये कितने बचे, टू एक्स स्क्वायर माइनस इक्वल टू ये बचे एक, अब दो को इधर ले जाइए तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन टू आ जाएगा, और एक्स इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस वन अपॉन रूट टू। ये हो गया एक्स का मान। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आ गया एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन अपॉन रूट टू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें दिया गया प्रश्न संख्या 16 से 18 में दिए गए प्रत्येक व्यंजन का मान ज्ञात करना है हमें। अब देखिए, इसमें दिया गया है साइन इनवर्स साइन टू पाई अपॉन थ्री। अब देखिए, हम इसे आसानी से लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा होता है, लेकिन इसमें एक चीज है, पिछली एक्सरसाइज में आपने पढ़ा होगा
कि जो साइन होती है -π/2 से लेके π/2 तक होती है, यानी इसका मान -1 से लेके 1 तक होता है। एक होता है 90 का और -1 हो जाएगा -90 तक का। यानी जो साइन होती है हमारी -π/2 से लेके +π/2 तक होती है, लेकिन इसमें मान क्या दिया गया 2π/3, तो ये तो हो नहीं सकता। तो ये इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें देखिए साइन इनवर्स, साइन 3 का भाग दीजिए, इसमें 3 एकम 3 नहीं जा रहा, तो पाई माइनस π/3, यानी 3 एकम 3, 3 में से गए तो 2 पाई। ठीक है, ये हमने इस तरीके से लिख लिए। साइन इनवर्स, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, प्लस के साइन थीटा। ठीक है, तो 180 ये आ गया साइन π/3, चूंकि साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा π/3, ये हो गया इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें दिया गया है tan इनवर्स tan 3π/4। ठीक उसी की तरह क्वेश्चन नंबर 16 की तरह tan इनवर्स tan, इसमें भी -1 से लेके 1 तक होता है, तो इसमें भी -π से लेके π तक होता है। तो ये हो गए पाई माइनस π/4, 4 एकम 4 माइनस पाई, तो 4 में से गए तो 3 पाई। अब देखिए tan इनवर्स ये हो गया -10 π/4, यानी चूंकि tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू -tan थीटा, यानी जो 180 माइनस थीटा में होता है उसमें साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, तो इसे देख लीजिए tan इनवर्स tan थीटा थीटा, तो -k π/4, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, और इसमें हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि tan माइनस थीटा होता है वो -tan थीटा होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो आंसर आएगा -k π/4 आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, यानी हमें इसका भी मान निकालना है। तो मान कैसे निकालेंगे इसका, tan, अब साइन का आपने 10 में फॉर्मूला देखा होगा, साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x/1 माइनस √1 - x² होता है। ठीक है, तो ये हो गया, इसे लगा लिए साइन इनवर्स tan इनवर्स x 3/5 अपॉन √1 - 3/5 का होल स्क्वायर, और tan को अगर कॉट को tan में चेंज करें तो उल्टा हो जाता है, तो tan इनवर्स ये हो गया 2/3। ओके, आगे tan इनवर्स 3/5 और √1 - 9/25, यानी 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, और tan इनवर्स 2/3। आगे tan
tan इनवर्स 3/5 अपॉन रूट 25 माइनस 9/25 प्लस tan इनवर्स 2/3। अब इसे करेंगे ऊपर। अब आगे देखिए tan इनवर्स 3/5। अब नीचे आ गया 25 में से 9 गए तो 16/25 रूट में प्लस tan इनवर्स 2/3। tan इनवर्स 3/5 और ये हो गई 4/5। 5 से 5 कैंसिल, tan इनवर्स 2/3। ये हो गया tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। इसमें लगा लीजिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो ये हो गया tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3/1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। tan इनवर्स tan थीटा होता है, तो ये इसमें से एलसीएम ले लीजिए। 3 चौका 12, 3 3 का 9, 4 दूनी 8 अपॉन 1 माइनस 3 दूनी 6 और 4 3 12। tan इनवर्स tan थीटा बचा, यहाँ पे सॉल्व कर लें। 8 और 9 17/12 अपॉन ये हो गया 12 माइनस 6/12। 12 से 12 कैंसिल, तो ये बचा 17/6 और में 12 में 6 गए तो 6। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आ गया 17/6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। नंबर 19 है cos इनवर्स cos 7π/6। ठीक है, अब ये cos आती है वो 0 और पाई के बीच में आती है, तो हम इसे 0 और पाई के बीच में करेंगे। इसका मान निकालना है मेन चीजें। तो cos इनवर्स ये हो गई cos पाई प्लस π/6, 6 कम 6 और 1 7। ठीक है, तो ये हो गई cos इनवर्स माइनस cos π/6, यानी cos 180 प्लस थीटा होता है, वो माइनस cos थीटा होता है। इसमें tan और cot होते हैं, वो प्लस के होते हैं। अब देखिए कि cot माइनस थीटा ये क्या होता है, माइनस के सॉरी cos माइनस थीटा होता है पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो इसे कीजिए cos इनवर्स cos पाई माइनस π/6। तो ये हो गया cos इनवर्स 5 एकम 5 और 1 6, 5 एक वो 6 एकम 6 में से गए तो 5, तो 5π/6। cos इनवर्स cos थीटा क्या होता है, थीटा, तो ये बचे 5π/6। ये हो गया इसका आंसर। यानी यहां से तो हमने इसे छोटा किया क्योंकि ये पाई से ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है, तो क्या हो गया पाई प्लस π/6
तो ये बचा माइनस पाई अपॉन 6 यानी 180 माइनस प्लस थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा। अब इसे हमने कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस 180 माइनस थीटा थीटा। तो ये 180 माइनस थीटा क्या तो 6 एकम 6 और माइनस पाई तो 5 पाई अपॉन 6 कॉस इनवर्स कॉस थीटा 5 पाई अपॉन 6। तो यदि हम 5 में 6 का भाग करें तो ये 1 से कम आएगा ना, ये 1 से कम होगा। ठीक है, तो ये हमारी पाई जो 0 से तो बड़ा है लेकिन पाई से छोटा है, यानी पाई के बराबर है, लेवल सही है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। तो इसका आंसर सही है, बी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है साइन पाई अपॉन 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1 अपॉन 2। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया साइन पाई अपॉन 3 माइनस साइन इनवर्स, ये देखिए ये कितने का होता है माइनस साइन 1 अपॉन 2 पाई अपॉन 6 का, यानी साइन 30 का, माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा हो गया। तो साइन पाई अपॉन 3 माइनस माइनस प्लस पाई अपॉन 6 साइन ये हो गया 6 2 पाई प्लस 3 2 पाई प्लस पाई यानी साइन 3 पाई अपॉन 6। 3 से ये कैंसिल तो ये बचा साइन पाई अपॉन 2 और साइन पाई अपॉन 2 का मान कितना होता है 1। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है 1 यानी डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है tan इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3। अब देखिए यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो आपने पढ़ा होगा tan इनवर्स कॉट इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है माइनस x इक्वल टू क्या होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x। ठीक है, अब यहाँ पे तो tan है तो tan इनवर्स रूट 3 तो ये योगी तो आ गया माइनस, इसे कैसे लिख सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट 3। ठीक है, अब इसका अंदर गुणा कर दीजिए तो tan इनवर्स रूट 3 माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स रूट 3। अब इस कॉट को tan में चेंज कर लेंगे तो ये हो गया tan इनवर्स रूट 3 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन रूट 3 माइनस पाई। अब इसमें लगा देंगे हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। लगाइए tan इनवर्स x रूट 3 प्लस ये हो गया 1 अपॉन रूट 3 बट्टे 1 माइनस रूट 3 गुणा 1 अपॉन रूट 3। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल माइनस पाई पीस चल रही है तो tan इनवर्स ये हो गया रूट 3 और रूट 3 प्लस 1 बट्टे रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 माइनस पाई। अब ये देखिए ये हो गया tan इनवर्स 4 अपॉन रूट 3 अपॉन 0 माइनस पाई, ये कितना आ गया 0 तो tan इनवर्स 0 माइनस पाई ये हो गया tan इनवर्स 10 पाई अपॉन 2 यानी tan 90 का मान होता है 0 तो tan इनवर्स tan थीटा थीटा तो 2 पाई माइनस पाई। अब इसका एलसीएम ले लीजिए पाई माइनस 2 पाई अपॉन 2 और 2 में से 2 पाई में से पाई गए तो यह क्या बचा माइनस पाई अपॉन 2। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, जो कि हमारे 21वां क्वेश्चन कंप्लीट और साथ ही साथ एक्सरसाइज 2.2 भी ये कंप्लीट हो गई।
जो क्वेश्चन समझ में ना आए उसे मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, वहां पे मुझे बता सकते हैं। ओके।